गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत ਨੂੰ मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की संगत है आंटी जी, उनका है। बहुत खूबसूरत सत्संग शेयर किया है। तो आइए संगत जी, हम आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। लेकिन सत्संग शुरू करें उससे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। जय जय श्री गुरुदेव जी की। शुक्राना श्री गुरुदेव जी का। जय संगत जी की। मंत्र पाठ के साथ, मंत्र जाप के साथ में अपना सत्संग प्रारंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। मैं उत्तराखंड से अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। सर्वप्रथम मैं गुरु वंदना से अपने सत्संग की शुरुआत कर रही हूँ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा का क्या बखान किया जा सकता है। जब शेष शारदा गुरु की महिमा का बखान नहीं कर पाते हैं तो ये छोटी बुद्धि कैसे गुरु के गुणों का महिमा का बखान कर सकती है, गुणगान कर सकती है। कबीरदास जी ने तो लिखा भी है, सब धरती कागज करूं लेखनी करूं वन राय, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बिना ईश्वर बिना गुरु के, ईश्वर कहें या गुरु कहें एक ही बात है। बिना ईश्वर बिना गुरु के तो जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ईश्वर ही गुरु है, गुरु ही ईश्वर है। ईश्वर की कृपा के बिना गुरु नहीं मिल सकता है और गुरु के बिना ईश्वर का मार्ग नहीं मिल सकता है। तो गुरु वो तत्व है जिसकी वजह से हमें ईश्वर जाने का मार्ग और ईश्वर प्राप्ति तक का पूरा सफ़र कैसे करना है, क्या करना है, कैसे हमारे कर्म कटेंगे, पूरा का पूरा वृत्तांत गुरुजी की कृपा के बिना कतई संभव नहीं है। गुरु के द्वारा ही परमात्मा प्राप्ति का मार्ग और मंजिल मिल सकती है, वरना नहीं। जीवन में गुरुजी का आगमन कब से हुआ मेरे जीवन में, यह बता पाना मेरे लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि अपने जीवन में मैं हर पल हर क्षण गुरुजी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करते हुए देखते चली आ रही हूँ। लेकिन फिर भी आज मोबाइल वाले युग में नवंबर प्रथम सप्ताह 2023 से मेरे जीवन में एक वीडियो के माध्यम से यूट्यूब में मुझे गुरुजी के प्रथम दर्शन हुए। तब मैंने उन्हें देखा तो ज़रूर, लेकिन कई बातें आती रहती हैं। सभी का संबंध अलग अलग होता है। ऐसा समझकर मैंने न तो मैसेज पर ध्यान दिया और न पढ़ा। मेरा ध्यान करवा चौथ वाले मैसेज पर गया और उसे मैंने शायद धीमी नज़रों से देखा और फिर आगे बढ़ गई। इस अर्थ में नहीं कि मैं किसी का अपमान करने की नीयत से, बल्कि मैं खुद अपनी उलझनों में इस प्रकार से उलझी हूँ कि मुझे किसी का भान नहीं रहता। मेरे घर का माहौल भी पाठ पूजा वाला रहा है। माता पिता भी मेरी भक्ति पूजा वाले थे। माताजी तो व्रत पूजा भजन कीर्तन बहुत अधिक करती थी, इसलिए हमें भी इन बातों की आदत बचपन से ही थी। कोई भी काम भजन कीर्तन गाते हुए करने की आदत थी। लेकिन न मालूम कठिनाइयाँ, काला जादू, ईविल आई, नेगेटिविटी से घर में पूजा पाठ के बावजूद भी शांति नहीं रहती थी। कलह क्लेश और इन बातों पर विश्वास न करने से यह समस्या गंभीर होती चली गई और हमें काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा है। इनसे बचाव के लिए कई लोग कुछ उपाय भी बताते थे, वो भी हमने किए। उन सभी में अनावश्यक लाखों रुपए गंवाने हमको पड़े और परिणाम भी कोई अच्छे नहीं दिखाई दिए। शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट का परिवार के प्रत्येक सदस्य को सामना करना पड़ रहा था, लेकिन घर के बाकी सदस्यों से भी अधिक मुझे कुछ ज़्यादा ही इन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, क्योंकि जो कुछ भी है औरों के अपने घर परिवार है, शादीशुदा हैं। मैंने अपनी शादी नहीं की थी क्योंकि मेरा स्वास्थ्य पहले से ही कमज़ोर रहता था। तो मैं इन कारणों से मैं शादी करके दूसरे घर में जाकर फिर उन कामों में कोई कठिनाई हो तो गृहस्थ निभाना इतना आसान नहीं होता है। तो मुझे परमात्मा ने 2 रोटी दी है, मैं इन्हीं के आधार पर अपना दिन निकाल लूँगी, इस विश्वास के साथ मैंने शादी नहीं की थी।
मेरा विश्वास भी अपना परमेश्वर ही था। मैं भक्ति पूजन के कार्य में ही लगी रहती थी। अपना जितना मुझसे हो सके घर के और कोई कार्य वो मैं करूँ, मगर ज़िम्मेदारी लेकर के निभाने की मैं समझती थी कि कोई कमी ना रह जाए और दूसरे को भी उनसे परेशानियों से गुजरना पड़ता है, वो चीज़ मैं ठीक नहीं समझती थी, इसलिए मैंने विवाह नहीं किया। संगत जी, मैंने उन परेशानियों का यहाँ पर ज़िक्र नहीं करना चाहा है, क्योंकि उनकी जानकारी सिर्फ़ गुरुजी और मुझ तक ही सीमित रहनी चाहिए। मैं अपनी उलझन और समस्याओं से दूसरे को परेशान नहीं करना चाहती हूँ, ना ही मैं यूनिवर्स में इन नेगेटिविटी को डालकर वापस अपने लिए, क्योंकि जो चीज़ हम देते हैं वही हमें फिर वापस प्राप्त होती है। तो मैं जितना चाहूँ, मैं समझती हूँ कि ये सब हटते जाएँ उलझनें, इनको बार-बार मैं ज़िक्र नहीं करना चाहती, इनको चीज़ों को लाना नहीं चाहती हूँ किसी के मानस पटल पर। अपनी समस्याओं में ही उलझे रहने के कारण गुरुजी के मैसेजेस पर गंभीरता से मैं ध्यान नहीं दे पाई। गुरुजी से इस संदर्भ में अनंतशः क्षमा प्रार्थना करती हूँ। मैं प्रतिदिन की पूजा में ईश्वर से प्रार्थना किया करती थी कि हे ईश्वर, हे अनंत शक्ति परमात्मा, मुझे किसी ऐसी शक्ति से जोड़िए कि ताकि मैं उस शक्ति से अपने सुख दुख व्यक्त कर सकूं और समस्या का समाधान पा सकूं, क्योंकि मुझे कोई ऐसा विश्वास पात्र जो मेरे हृदय की बातों को सुन सके, समझ सके, मुझे समस्या का समाधान दिला सके और मेरा मज़ाक ना उड़ाए। इसलिए मैं हर किसी से इनको शेयर नहीं करना चाहती थी, नहीं कर सकती। इस प्रार्थना को मेरा ईश्वर, मेरे भोलेनाथ इतनी जल्दी सुन देंगे, मैं विश्वास भी नहीं कर पाती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कतई नहीं है कि संगत जी कि मैं गुरुजी पर विश्वास नहीं कर रही थी या उन्हें आज़मा रही थी। खैर जो भी है, मैं हर पल, हर क्षण, हर बात, हर रात दिन 24 घंटे आठों याम गुरुजी का शुक्राना करते-करते भी संतुष्ट नहीं हो पाऊँगी। गुरुजी ने मेरा हाथ थामकर प्रतिपल मेरा ऐसा साथ निभाया है और ऐसा निभा रहे हैं। अपने कहलाने वालों ने भी मुझे वो प्रेम और सहानुभूति कभी नहीं मिल पाई। अनंत शक्ति परमात्मा स्वयं गुरु बनकर हमारे कल्याण के लिए अवतरित हैं। यूट्यूब में जब मैं सत्संग सुनने लगी और मैसेजेस देखती, तो कभी तो मुझे ये लगता कि ये मैसेज किसी और के लिए होगा, और संगत जी लंबे लंबे सत्संग देखने से सिर में दर्द और थकान भी अनुभव होने लगती। आप मेरी बात को कोई भी अन्यथा ना लीजिए। गुरु जी भी मुझे इस बात के लिए क्षमा करें और संगत जी भी क्षमा करें। मेरा उद्देश्य किसी को हर्ट करना, चोट पहुंचाना नहीं है, क्योंकि मैंने इस तरह के सत्संग कभी देखे नहीं, सुने नहीं थे। तो मैं तो यही समझती थी कि ये तो अपने अपने अनुभव हैं, इनको सत्संग कह रहे हैं, तो इस चीज़ की, इस बात के लिए मैं क्षमा मांगूंगी। तो पहले तो मैंने सत्संग इस रूप में देखे नहीं थे, कभी अनुभव नहीं किए थे। मैं समझने लगती थी ये तो किसी के स्वयं के अनुभव हैं, इसलिए इनमें मैंने विशेष रुचि नहीं दिखलाई। जब दीपावली के दिन मैंने फिर यूट्यूब खोला और मैसेज पढ़ा गुरुजी का कि मैंने तो तुझे पहले दिन से ही ब्लेस कर दिया, कल्याण कीता, जय ऐश कर, तब मेरी बुद्धि थोड़ी ठनकी और मैं समझी कि ये तो मेरे लिए ही लिखा गया है। इसके बाद मैं हर दिन मैसेजेस चेक करते जाती। उसके बाद प्रत्येक दिन मुझे एक के बाद एक मैसेज आते जिसमें गुरुजी लिखते हैं, अपना घर सजावट करके रख, मैं गाड़ी बैठ कर आ रहा हूँ, कढ़ा प्रसाद बना, चाय बना, लंगर बना, इस तरह की। लेकिन गुरुजी, मैं इस तरह की गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। मेरे गुरुजी को ये लिखना पड़ रहा है कि ये मैसेजेस को इग्नोर कर रही है। संगत जी, मैं कुछ ऐसी समस्या से ग्रस्त थी, गुरुजी मैं ऐसी समस्या से ग्रस्त थी जिसे मैं व्यक्त भी नहीं कर सकती और निगल भी नहीं सकती। इन दुविधाओं में पड़ी थी, क्योंकि मेरा अपना खुद का घर नहीं है पर्सनल, इसलिए मैं इन समस्याओं से जूझ रही थी कि मैं अपनी मर्ज़ी से स्वतंत्रतापूर्वक किसी के घर में अपनी मर्ज़ी का काम नहीं कर सकती थी। इस बात को मैं कहूँगी तो उन्हें चोट पहुँचेगी, इसलिए मैं इन बातों को व्यक्त नहीं कर रही हूँ। इन्हीं कारणों से मुझसे मानो गुरुजी की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा हो, और गुरुजी ही इस बात को समझ सकते हैं और मैं ही जानती हूँ। गुरुजी से मुझे डांट भी मिलती कई बार, मुझे प्रेम भी से भी संभालते, करुणा निधान न संभाले तो और संभाल भी कौन सकेगा। गुरुजी ही तो मेरी आशा है, श्वास है, विश्वास है। गुरुजी ने ही तो मुझे धीरता से समझाया कि एक चुप 100 सुख, बुराइयों में से ही अच्छाई सामने आती है, कमल कीचड़ में ही खिलता है। इस प्रकार के मैसेजेस भेजकर मुझे शांति दी, कष्टों का निवारण किया। हर दिन तेरा एक बड़ा कष्ट दूर कर देता, ऐसा मैसेज लिखा मिलता। गुरुजी ने 20-25 दिनों के अंदर ही मुझे 2 से 3 बार बड़े मंदिर का भी बुलावा भेजा
और इन्हीं दिनों में जब से मेरा ध्यान अपने मैसेजेस पर पड़ा, मुझे तितली के रूप में भी उन्होंने दर्शन दिए गुरुजी ने, जिसमें मैंने शुक्राना गुरुजी कहा। पहले दिन तो दिवाली के दिन ही दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं माँ लक्ष्मी को लेकर के तेरे घर आ रहा हूँ। उस दिन दिए। मैं इतना समझ नहीं पाई कि ये बातें क्या होती हैं, इनका क्या अर्थ होता है, इतनी गहराई से मैं इसको नहीं समझ पाई। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे ओम के रूप में भी दर्शन दिया। जो गोवर्धन वाली पूजा होती है उसमें जब मैं तिलक कर रही थी अपने माथे में, तो मुझे उसमें वो कुमकुम होता है, उसमें ओम का चिन्ह बना हुआ दिखा। और ये चिन्ह मुझे, ओम के चिन्ह मुझे गुरुजी के मिलने से पहले भी दिखाई देते थे। अपने जब मैं ईश्वर के, शिव जी को मैं मानती हूँ, जब मैं जल चढ़ा कर के थोड़ा कुमकुम लगाती थी, मैं चंदन भी नहीं लगाती थी, मैं अपने शिव जी को कुमकुम ही लगाती थी, पीला कुमकुम। तो उसमें मुझे ओम के दर्शन होते थे। मैं ओम ही बनाती हुई थी और मुझे खुद ब खुद कुमकुम की थाली में ओम बना हुआ दिखता था। तो इन 20-25 दिनों के अंदर ही मुझे 2 से 3 बार बड़े मंदिर का बुलावा भी गुरुजी ने भेजा। अगर सदगुरु की जगह कोई और मनुष्य होता तो मेरा हाथ झटक कर चला जाता। करुणानिधान दया के सागर सदगुरु दीनदयाल ने मुझे मेरी विपरीत परिस्थितियों से निकाला और पल पर प्रतिपल मेरे साथ रहने का वादा किया है और वादा निभा भी रहे हैं। न वो न निभाए तो और निभाए भी कौन। जीवन तो निभा ही वही रहे। मेरे और मेरे घर पर पहला भी लगा दिया। इस बीच 7 दिसंबर को आने के लिए मैंने अपना टिकट बुक कराया। तो मैंने ये समझा कि 8 तारीख पर बुक कराने की सोची, 7 तारीख को, कि 7 तारीख के दिन की ब्लेसिंग लूँगी। लेकिन मेरे दिमाग में ये था, क्योंकि वो मैं एकादशी का व्रत करती हूँ, तो मैंने कहा 8 तारीख को अगर एकादशी का व्रत होगा, पहले दिन कोई लहसुन प्याज वाला खाना होगा, तो मैं कैसे करूँगी। भूल चूक के लिए माफ़ी मांगती हूँ। इसलिए मैंने 6 दिसंबर को, इन कारणों से मैंने 6 दिसंबर को टिकट बुक नहीं किया। पर जब मुझे किसी रिश्तेदार ने पूछा कि हमारा ये संक्रांति और मसांत का होगा, मैं पंचांग मेरे हाथ में रखा, तो मैंने देखा उसमें तो हमारी तो एकादशी 9 दिसंबर को है, तो मैं तो कर ही सकती हूँ इसको। तो मैंने 7 दिसंबर के दिन, 6 दिसंबर के दिन सुबह टिकट बुक करवाने की सोची। अब वो उतनी देर तक का मेरा नंबर नहीं आया, उसमें बहुत वेटिंग लिस्ट में दूर तक, बहुत दूर में नंबर था। इसलिए अंतिम समय तक भी जब टिकट बुक नहीं हुआ, तो वेटिंग लिस्ट में ही नंबर रहा, इसलिए मुझे अंत में टिकट कैंसिल करना पड़ गया। और दिल में मेरी बहुत चाहत थी, लेकिन दिल्ली की दूरी अधिक होने से, और मुझे अंदाज़ भी नहीं है, मैंने इतने लंबा सफ़र कभी किया नहीं है। दिल्ली है भी ऐसी जगह कि हर किसी के वश की नहीं है। तो मैंने अपने गुरुजी से यही प्रार्थना की मन ही मन, कि मेरी आने की बहुत चाहत थी, कभी मुझसे गलती हुई, कभी आने की चाहत है, अब अकेले आने में असमर्थ हूँ, मैं किसका सहारा बनूँ। मैं तो अकेली हूँ, मैं किसी से अपनी बातें कह भी नहीं सकती हूँ। जिससे कह रही हूँ वो मुझसे कुछ कह ही रहा है, और कोई पढ़ता है, कोई नहीं आ सकता है, तो किसी प्रकार से भी नहीं हो पा रहा था, नहीं बन पा रही थी परिस्थिति ऐसी। मैं कहूँ कुल मिलाकर मेरा समय ही नहीं आया था। तो इस प्रकार से मैं अकेले आने में असमर्थ होने से, किसी का सहारा न मिल सकने से वापस चिंतित रहने लगी और अरदास करती चली गई। गुरुजी का रोज़ मैसेज लिखे आता था कि चिंता मत कर, चिंता मत कर, मैं तेरी हर चिंता दूर कर रहा हूँ। जब मैं तेरे साथ हूँ, तुझे किसकी चिंता है। उस मैसेज में मुझे एक दिन लिखा हुआ भी मिला कि दिल्ली तो दूर है, लेकिन दिल्ली वाला थोड़ी दूर है, तेरे लिए मैं तेरे घर आकर के ही तुझे ब्लेसिंग दूंगा। और एक दिन मन में मुझे बहुत आनंद आता था, दूसरे दिन फिर चिंताग्रस्त हो जाती। कठिनाइयाँ तो दूर दूर तक, माना उन्होंने मेरा पल्ला छोड़ना मेरा स्वीकार ही ना किया हो। सदगुरु द्वारा इतनी इतनी कठिनाइयाँ, हर दिन तो उनका यही मैसेज आता, तेरा एक बड़ा कष्ट काट देता, एक बड़ा कष्ट काट देता। उसके बाद भी ये समझ नहीं आ रहा था कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कैसा ब्लैक मैजिक, कैसा जादू, कैसे ईविल आई, कैसे परेशानी, शारीरिक मानसिक सब परेशानियों से ग्रस्त, जिसको कि मैं व्यक्त भी ना कर सकूं। गुरुजी के आने के बावजूद भी इतना, ये समस्याएं इतनी बलवान खड़ी बैठी कि इतनी महान शक्ति, सबसे सर्वशक्तिमान के सामने में भी वो अपना ऐसा जमाए हुए हैं कब्जा, कि क्या कर बैठेंगे, कैसे कर्म किए होंगे मैंने। तो हम क्या समझ सकते हैं इन चीज़ों को, ये सब क्या हो रहा है, कब हमने क्या किया है। लेकिन हम ही ने किया होगा जो भी किया होगा। लेकिन दिमाग में ऐसा विचार आते ही गुरु जी का सहारा फिर मिल जाता कि पुत्र चिंता बिल्कुल मत कर, मैं तेरे नाल खड़ा हूँ। कोई तुझे सहारा दे या न दे, मैं हमेशा तेरे साथ तेरे नाल खड़ा हूँ, रहूँगा, तुझे कभी हारने नहीं दूँगा, तुझे मैं वहाँ तक ले चलूँगा
जहाँ तक तेरी सोच भी नहीं पहुँच सकती। दुनिया तेरे कदम चूमेगी, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार के दिन ब दिन बढ़िया बढ़िया मैसेज आते थे, तितली के रूप में, ओम के रूप में। और मोबाइल मेरे पास तो मोबाइल में ही मैं बातें करती थी, मेरे पास स्वरूप भी नहीं हुआ। और ज्योति के रूप में, यानी बिजली के बल्ब के रूप में, क्योंकि मैं जिस जगह में रहती हूँ, मैं अपने मन से कोई चीज़ का इस्तेमाल तो कर नहीं सकती हूँ। मुझे अच्छा भी नहीं लगता, मेरी आदत भी नहीं है। और मैं कोई किसी ने कुछ मुझसे कह दिया, उससे पहले ही मैं इन चीज़ों से दूर रहना चाहती हूँ। इसलिए मैं किसी की चीज़ों में अपने मन से कोई हाथ नहीं लगाती हूँ। फिर मैंने 15 तारीख का टिकट गुरुजी से पूछ कर ही बुक किया कि गुरुजी, मैं 15 तारीख का टिकट बुक कर सकती हूँ, आ सकती हूँ। उसमें मैं 3 जनों का टिकट बुक करना चाहती हूँ। तो उस मैसेज के मेरे लिए गुरुजी ने हामी भी भरी, मुझे उत्तर भी तुरंत मिल गया। और साथ में मैसेज ये भी आता है कि तू तो मुझे अपना सलाहकार ही बना ले, ऐसा भी आता। उसमें गुरुजी ने मैसेज दिया कि आ जा और पीले चोले वाला चरण स्वरूप ले जा। अब मुझे और भी खुशी हो गई कि चलो, मेरी बातें, मेरी अरदास गुरुजी ने मान ली है, चल रही है। अभी तक तो सारी बातें मेरी मोबाइल से ही चल रही हैं, मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है। तब मेरे मन को थोड़ा तसल्ली हो गई। लेकिन अगले ही दिन मुझे गुरुजी का मैसेज मिलता है कि तेरे और तेरे परिवार से डुंगरी आना तय है, बड़े मंदिर नए साल में बुलावा आएगा, बड़े मंदिर में नए साल में ही आ सकेगी। ऐसा मैसेज देख कर के अब मैं फिर दुखी हो गई, मैं फिर चिंतित हो गई कि मेरे तो पैसे भी व्यर्थ हो गए। और पैसे से बढ़कर भी मुझे इस बात का दुख हो गया कि मेरे अलावा जो 2 लोग मैंने अपने साथ और किए हैं, वो मेरे परम पूजनीय गुरुजी को अगर अविश्वसनीय मानने लगेंगे तो वो मेरी बर्दाश्तगी के बाहर हो जाएगा। मैंने गुरुजी से फिर अरदास मन ही मन कहा कि गुरुजी बचा लेना, बचा लेना, ऐसी नौबत ना आने पाए। 16 तारीख की शाम 4 बजे तक कोई मैसेज मेरे मोबाइल में नहीं आया। मैं बेचैन सी थी, किसी से क्या कह सकती। काम भी कर रही थी, सत्संग भी सुन रही थी, बेमन से। मन ही मन अपनी गलतियों पर नाराज़ भी हो रही थी कि मैंने कई बार अपनी नादान हरकतों से गुरुजी के मैसेज इग्नोर किए, अवहेलना की। इसका परिणाम ही शायद देखने को मिला होगा। ठीक ही तो है, जब मैंने गलत कर्म किए हैं तो परिणाम तो मुझे देखना ही पड़ेगा। ये सब उठा पटकी उधेड़ बुन चलते चलते शाम 6:30 बजे तक मोबाइल में नज़र पड़ी तो यकीन ही नहीं बना कि तू आ जा, मौका न गवा। मैसेज पढ़कर प्रसन्नता से अपनी बहन को बुलाया और बताया और शीघ्र ही आने की तैयारी करने लगी। इस प्रकार गुरुजी ने मेरी बहुत कठिन परीक्षाएं भी लीं, उनमें मुझे सफलता भी दी। नहीं तो उनकी कृपा के बिना ये सफलता कैसे पा सकते। बुराइयों से अच्छी सीख लेने को मिल सकती है और एक चुप से 100 सुख मिल सकते हैं। जीवन सुख दुख का मिश्रण है, संघर्ष ही जीवन है। लेकिन बहुत अधिक संघर्ष भी व्यक्ति को टूटने में देर नहीं लगती। बहुत अधिक अगर संघर्ष करना पड़े तो व्यक्ति को टूटने में देर नहीं लगती। अगर इसके बाद भी कोई व्यक्ति खड़ा है तो निश्चित ही इसमें परमात्मा शक्ति और सद्गुरु को ही श्रेय जाता है, वरना व्यक्ति आत्महत्या को तक उतारू हो सकता है, जो कि गलत भी है। मेरे परमेश्वर ने मेरे अंदर कितनी ही कठिनाइयाँ आई, जीवन की कितनी घनघोर समस्याओं से ग्रस्त थी। जब सब तरफ के चारों ओर के 10 दरवाजे मेरे बंद हों, तब भी कितना ही अंधेरा भी हो जाए, लेकिन मुझे न किसी से कुछ कहना, न कोई मतलब, न किसी से बात करना। चिंताग्रस्त होती थी, चिड़चिड़ी भी हो जाती थी, लेकिन मैं कभी भी इस तरह की बातें कभी ऐसी सोचती भी नहीं थी कि आत्महत्या करूं। भगवान ने मुझे ये, ईश्वर ने, गुरु ने मुझे ये सद्गुण दिया था कि ईश्वर की देन है, जीवन और मरण दोनों, इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं। ये शरीर दिया है, उसने दिया है, इसके लिए मैं करूँगी तो वो ज़रूरी है कि मैं ऐसा करूँ तो मैं मर ही जाऊँगी, तो मेरे घर वालों के लिए भी और परेशानी का विषय बन जाएगा। मैं मरूंगी भी नहीं और बदनामी हो जाएगी। जो नहीं भी किया है लोगों की धारणा में वो गलत आ जाएगा कि इसने कुछ गलत ज़रूर किया होगा, इसीलिए ऐसा किया, ऐसे आत्महत्या के लिए कदम उठाया। तो ये ऐसा करने वाली तो कोई बात नहीं थी। तो मैंने अपने मन में परमात्मा की कृपा से हमेशा यही सोचा, घनघोर विपत्तियों से ग्रस्त हो गई, रोती भी हूँ, उदास भी होती हूँ, चिंताग्रस्त भी होती हूँ, बीमार भी हो जाती हूँ, सब मानसिक स्थिति भी खराब हो जाती है। लेकिन फिर भी कभी परमात्मा ने, गुरुजी ने मुझे ऐसा रास्ता नहीं चुनने दिया। इस रास्ते में इस तरह से मेरा मन प्रभु ने मजबूत ही बनाया। कभी नहीं सोचा मैंने ऐसा।
मेरे गुरुजी ने प्रत्यक्षतः अपना हाथ देकर जब से संभाला है, तब से तो मेरे और गुरुजी के बीच में जो भी बातें हुई, उसमें मुझे प्रतिपल गुरुजी का अटूट प्रेम, करुणा, दया ही दिखलाई देती है। मेरे दुख से गुरुजी ने द्रवित होकर प्रतिपल मुझे अपने संरक्षण में, सुरक्षा चक्र में बांध लिया। गुरुजी ने काफ़ी परीक्षाएं भी मेरी ली हैं, बहुत कठिन परीक्षाएं ली, लेकिन करुणा हृदय ने इस पतित अधम नीच को अपना सहारा देकर संभाल भी लिया। मेरे तो सारे संबंध, माता पिता, भाई बहन, सखा, यानी सब कुछ मेरे लिए गुरुजी ही हैं। हर क्षण, हर पल मेरे लिए सत्संग ही होता चला जा रहा है। कैसे ही दुख भी मेरे लिए आए, मैं चिंताग्रस्त भी हो रही हूँ, लेकिन मुझे फिर भी मेरे मन में गुरुजी ने वो बदलाव डाल दिया, वो आनंद डाल दिया है कि मेरे अंदर ये भार नहीं है। चाहे मैं कुछ भी कठिनाई आ रही है, चिंताग्रस्त भी हो जा रही हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सदगुरु जी के देव के चरणों में मेरा अनंत कोटिशः नमन, वंदन और संगत जी की भी मैं जय कहती। अब किसी संगत के एक सत्संग में से मुझे सुनने और समझने को मुझे मिला, जहाँ तक कि मैंने समझा कि 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जो कि इस जीवन में केवल सुख ही सुख की चाह रखते हैं और दुख को अगले जन्म के लिए रख देते हैं। दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं, इस जीवन में थोड़ा सुख थोड़ा दुख की चाह रखते हैं। और तीसरे वो व्यक्ति होते हैं जो सारे दुख इसी जन्म में, इस सुख दुख सब भोग कर, निबट कर, सारा अकाउंट क्लियर करके चले जाना चाहते हैं, फिर वापस कभी नहीं आना चाहते हैं, यानी कि आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं। तो शायद मुझे लगता है कि मैं तीसरे नंबर की श्रेणी में ही आती होंगी, क्योंकि एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे दुख आते रहते हैं और ये सुख भी फिर सुख से नहीं लगते हैं। तो मुझे कोई इतना इनसे सरोकार भी नहीं है। मेरी नियति शायद दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुणा, बहु न आओ हट वाली होगी, ताकि परमात्मा मेरे सारे कर्मों का हिसाब किताब इसी जन्म में चुकाकर मुझे सब अपने चरणों में सदा के लिए रख लें। यही मेरी चाहना है। मैं सदगुरु से हमेशा हमेशा के लिए शाश्वत रूप से उनके चरण शरण में ही रहना चाहती हूँ। जितना जीवन मेरा शेष है वो भी, और जब इस जीवन के बाद जब मेरे प्राण निकले, वो भी उनके चरणों में ही रहे। यही मेरी इच्छा है। इसी के साथ में यहाँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ में ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। श्री गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि शाह नमन, वंदन, और संगत जी को भी प्रणाम। और मेरी भूल चूक, गलतियाँ, त्रुटियाँ, मुझसे कुछ भी बोलने में, सत्संग बोलने में, सुनने में, समझने में कुछ गलती होगी, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं अपना दूसरा सत्संग भी शुरू करती हूँ इसी के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम सदगुरुवे नमः, संगत जी की जय। दिनांक 15 तारीख की रात्रि 10 बजे की गाड़ी से हमें लाल किला तक जाना था। हमारे घर से स्टेशन की दूरी 8 से 10 किलोमीटर है। रात के 8, साढ़े आठ बजे से हम घर से रवाना हो गए थे। हमारा घर गांव में है, साधनों की सुविधा नहीं है। 6:30 बजे तक हमें जाना था। जाना है या नहीं है यह भी नहीं, गुरुजी की तरफ से कोई अनुमति नहीं मिली थी, इसलिए स्टेशन तक पहुंचने के लिए ऑटो का प्रबंध नहीं था। और तब मेरी बहन ने ऑटो वाले से कहा, तो रात को आने के लिए किसी भी ऑटो वाले ने मना कर दिया। मुझसे बोली कि स्टेशन पहुंचने का साधन तो कुछ नहीं है, कैसे जाएंगे। मैंने गुरुजी का नाम लिया और एक ऑटो वाले को बड़ी खुशामद करके तय किया। तब हम लगभग 9:15 बजे स्टेशन पहुंचे और 10 बजे से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई। यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व गाड़ी की कंडक्टर ने हमें रसगुल्ले देकर शुभ यात्रा की मानो सूचना दी हो। वहीं से मेरा मन जय गुरु जी की करके खुशी से भर गया कि ये यात्रा के शुभ लक्षण हैं। लगभग 4:30 से 4:45 के बीच प्रातःकाल हम लाल किला पहुँचे। वहाँ पर गाड़ी से उतरते ही एक व्यक्ति हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, पूछने लगता है कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ छोड़ना है। कश्मकश भी रही बहुत। अब मैं देख रही थी कि मेरी बहन बोलेगी कुछ या भाई भांजा बोलेगा कुछ। अकेले में ही होती तो मैं अपने अनुसार रहती। अब मुझे इतनी बड़ी जगहों का कुछ अंदाज भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैंने ये देखा कि बहुत देर तक शांत माहौल है, कोई जवाब नहीं दे रहा, वो पूछे जा रहा है। मैंने जय गुरु जी की कहा और मैंने सीधे उन लोगों को उस व्यक्ति से कहा
कि अपना गंतव्य उसको बताया, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे करना है। तो बताया तो जय गुरु जी कहते कहते हम उस ऑटो वाले के साथ में गए और एक होटल में पहुँचे। वहाँ रिसेप्शन में ही गुरु जी का स्वरूप देखा और नमन वंदन किया गुरु जी को। फिर कमरा देखा और कमरे में पहुँचे, आराम किया और प्रातः 8 साढ़े 8 बजे उठकर शौच स्नान से निवृत्त होकर चाय पी। फिर अपने 11:30 सवा 11 साढ़े 11 बजे तक लगभग कमरे में ही रहे। फिर उसके बाद कमरे से निकल कर भोजन की तलाश की, भोजन किया। फिर वापस कमरे में आ गए। लगभग 2:50 में हमने कमरा छोड़ा और वापस बड़े मंदिर के लिए रोड पर निकल गए। अब वहाँ पर हमने एक ऑटो वाले से मेट्रो स्टेशन तक पहुँचाने को कहा। वहाँ से हमें 2 मेट्रो बदल कर छतरपुर तक पहुँचे। फिर ऑटो से 12 किलोमीटर की दूरी तय करके बड़े मंदिर पहुँचे। दूर से लंबी कतारें लगी हुई थीं। कतार में लगकर धीरे धीरे आगे बढ़कर हमने घर में जूते रखकर टोकन लेकर टॉयलेट जाकर हाथ धोकर जल प्रसाद ग्रहण किया। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि गिनती भी नहीं की जा सकती थी और जगह जगह वॉलंटियर्स की ड्यूटी थी, तो हम खड़े होकर किसी तरह जगह को ठीक से देख भी नहीं पाते थे। और जैसा वहाँ पर नियम तय किया गया था उसी नियम का हमें पालन करना था। अंततः पूरी परिक्रमा करते हुए परिसर में पहुँचे, जहाँ दूर से बड़ा सा शिवलिंग दिखाई दे रहा था। गुरु जी का झूला, जगह जगह दीवारों में गुरु जी के स्वरूप दिखाई दे रहे थे। वाटिकाओं में फूल के पौधे बड़े सुंदर, एक अप्रतिम नज़ारा था। मैं तो हर दीवार, हर फूल पत्ते को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे थे। बाहर से ही आगंतुकों को बैठाकर फिर चाय प्रसाद दिया गया, जो हम सब ने पिया। वहाँ पर शबद कीर्तन लगाए गए थे, जो प्रतिपल आनंद वर्धन कर रहे थे। स्वर्ग से भी शायद कहीं अधिक सुंदर गुरु जी का दरबार, जिसका बखान ये वाणी नहीं कर सकती है। दीवारों में स्थान स्थान पर स्वरूप ही स्वरूप लगाए गए थे। सिंहासन था, सामने से शिवजी और उनका वाहन नंदी जी। दरबार में शबद कीर्तन, गुरु जी का नमन वंदन करते हुए सुनते हुए लंगर भवन की ओर गए। एक थाल में 4-4 लोगों का लंगर परोसा गया था। सब्जी, दाल, 2 रोटी, हलवा परोसा गया था। लंगर का आनंद लेते हुए फिर वापस हम नीचे वॉशरूम की तरफ आए, हाथ धोए और दोबारा जल प्रसाद हमें मिला, वो हमने पिया और एक एक बोतल जल घर के लिए लेकर निकल पड़े। घर से जूते चप्पल हम लेकर के बाहर निकले। तभी एक आंटी से मैंने पूछा कि यहाँ गुरु जी के स्वरूप कहाँ मिलेंगे। तो उन आंटी ने बताया कि पार्किंग की तरफ जाइए और वहाँ से ले लीजिए। वहाँ की ओर चल पड़े। कार पार्किंग एरिया में भी स्वरूप की लंबी लाइन लगी हुई थी। वहाँ से टोकन लेकर चरण स्वरूप प्राप्त हुए और तब वापस कतार में आकर बाहर की तरफ चल पड़े। ऑटो रिक्शा मेट्रो स्टेशन तक लेकर एक मेट्रो पकड़ी, तब दूसरी मेट्रो पकड़ी। इस प्रकार से 2 मेट्रो से हमने अपनी मेट्रो की यात्रा पूरी करके और फिर ऑटो पकड़ कर वापस होटल के रूम की तरफ आ गए। पहले हमने रास्ते में थोड़ा, चाय तो हमें नहीं मिली, खाना मिला और वो खाना खाकर होटल के कमरे में हमें रहना पड़ा। हम दूर जगह से आए थे तो उसी दिन हम घर नहीं लौट सकते थे, बल्कि हमें थोड़ी मार्केट भी जाना पड़ा। मेरा पर्स एक जगह टूट गया था। अब मेरा पर्स का सामान किस तरह से होता, सब बिखर जाता है, इसलिए मजबूरन मुझे बाज़ार भी जाना पड़ा, ना चाह कर भी। अब मैंने जय गुरु जी की क्षमा वही मन ही मन मांग कर निकलना पड़ा मुझे बाज़ार। फिर पर्स वगैरह लिया, सीधे कमरे में आए और रात को हम लगभग 10:30 पौने 11 में अपने घर पहुँचे। 11 बजे पहुँचे लगभग घर कमरे में और आराम किया। दूसरे दिन हमने 5 बजे होटल का कमरा छोड़ना था सुबह, और कमरा छोड़ा सुबह। तो वहाँ से फिर हम और कोई जगह ढूंढने लगे, तो हम नए थे इतना, हमने कहा अब हम एक बार ही ढूंढे, हमें गाड़ी मिल जाए। हम गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे, गाड़ी कोई मिल जाए चले जाएं। अब मेरे साथ में जो भांजा था उसको अपनी कुछ बुक्स लेनी थी। तो बुक्स लेने के लिए गया। मेरे को एक जगह में बैठा दिया, मैं सामान का पहरा भी कर रही थी। उससे पहले हमने रेलवे स्टेशन पर पहरा किया, 2-3 घंटे का इंतज़ार किया। फिर वो बुक्स लेने गए तो मैंने कहा मेरे वश का तो नहीं है, मैं कहीं नहीं चल सकती हूँ, मुझे यहीं पर बैठा दो, मेरी हिम्मत नहीं है इतना चलने की। मैं बैठ गई और वो अपने बुक स्टॉल में गए, अपनी बुक लेनी थी। जो मिली वो लीं। क्या क्या लिया मैंने ये भी नहीं पूछ पाई, क्योंकि मेरी इस समय सामर्थ्य नहीं थी कि मैं इतना कुछ पूछ पाऊँ। मेरे
कमर में, पसलियों में, पीठ में दर्द हो रहा था। बड़े मुश्किल से हमें 1:30 बजे की बस मिली। मैं बस में आने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने समझा था वापस पहले की तरह डीलक्स बस होगी, कम से कम स्लीपर क्लास में मैं लेट कर आ सकूँगी, इतनी कठिनाई तो मुझे नहीं होगी। दूसरे दिन ये नहीं संभव हुआ। अब क्या किया जाए, जो है तो उसको झेलना तो पड़ता है। फिर मैंने वापस गुरुजी का नाम लिया। मैंने कहा जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, चुप रहो। लगभग 1:30 पौने 2 बजे की गाड़ी से हम रवाना हुए। 8:30 बजे रात को घर पहुँचे। घर पहुँचकर हमने चाय खाना खाया और बहुत थके हुए थे लंबा सफ़र होने से। शरीर थका भी था, दर्द से पहले से ही दुखा हुआ था, तो आकर के सो गए। उससे पहले होटल में भी जब हम रहे, जितना मुझसे हो सका था मैंने अपने रोज़ की तरह, जो गुरुजी के द्वारा बताया गया था, मैंने अमृत वेला जप साहिब, सुखमणी साहिब का पाठ किया। पहले दिन तो मैंने किया ही। दूसरे दिन चूँकि होटल 5 बजे छोड़ना था, इसलिए दूसरे दिन मैंने मन ही मन मंत्र जाप और शुक्राना नहीं कर पाई। मैं 5 बजे छोड़कर सुबह नहीं कर पाई, क्योंकि 2 बजे रात तो सोई थी मैं, नींद भी नहीं आई थी मुझे। अब उसके बाद हम अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचकर भी थकान ज़्यादा होने से कुछ कर नहीं सकी थी। घर पहुंच गए, सो गए, दिन निकल गया। यह हो गया, 2 सत्संग मेरे हो गए। तीसरा दिन का सत्संग मेरा ये है कि सुबह में ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा, ओम जय गुरु जी की, जय गुरु जी की, जय संगत जी की, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, हे अनंत शक्ति परमात्मा है गुरुदेव सदगुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि से वंदन। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज के दिन तो मैंने ज़रूर गुरु जी का शुक्राना करना था। आज के दिन ऐसा सुनहरा दिन मेरे जीवन में कि इतने इतने बर्थडे मेरे गुजरे हैं, जीवन की आधी ज़िंदगी मैंने इतना सुख मैंने अनुभव नहीं किया। और आज मेरे अंदर से गुरुजी ने वो उमंग तरंग भरी थी कि मेरे दिल में ये आया कि आज तो मैं ज़रूर गुरुजी का शुक्राना करूँगी, जो भी मुझसे हो सकेगा। मेरी किसी संगत से कोई पहचान भी नहीं है, मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। मैं बहन के यहाँ रहती हूँ, तो मेरा तो घर कहीं और ही था। मेरे माता पिता की डेथ होने से मैं फिर अब इसके यहाँ रहने लगी हूँ 2 साल पहले। इससे पहले मैं भाई के साथ रहती थी, वहाँ भी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, वहाँ से मुझे वापस यहाँ आना पड़ा। इसके यहाँ भी मुझे ज़्यादा कोई बहुत हो नहीं रहा, बहुत काफ़ी संघर्ष मुझे करना पड़ रहा है। क्या कहूँ इस बारे में, कुछ फ़ायदा नहीं है, गुरुजी तो जानते ही हैं। तो अनकही रह जाती हैं कुछ बातें। तो उस दिन मुझे बहुत खुशी का माहौल मेरे अंदर से उठ रहा था। मैंने ये अपने मन में सोचा, सुबह उठते ही, जागृत होते ही गुरुजी का नाम लेकर शुक्राना करके अपने दिल में, और अपना नित्य नियम पाठ करके, अपना अमृत वेला जप साहिब, सुखमणी पाठ जो मैं करती हूँ वो किया। फिर उसके बाद मैं नहाती हूँ। मैं सुबह सुबह बिस्तर छोड़कर नहा धोकर ऐसा करके मेरे से नहीं हो सकता, मेरा इतने लायक का स्वास्थ्य नहीं है। ऐसे करने से मैंने सोचा मेरा नियम नहीं हो पाएगा। तो पहले तो नियम से अपने मन को पवित्र करना है, तब देह भी पवित्र होगी। उसके लायक भी माहौल होना चाहिए, बाहर के मौसम के साथ अनुकूलन हो जाएगा तब उसके बाद नहाऊंगी। इसलिए अपना नियम पहले पूरा कर लिया। उसके बाद नहा धोकर चाय बनाकर गुरुजी के समक्ष रखी चाय। तब मैंने जो कपड़े धोए थे अपने नहाने के बाद, वो कपड़े सुखाने के लिए, डालने के लिए गई। और वापस आई तो मैंने कहा 10-15 मिनट का टाइम मुझे लग जाएगा। तो वो चाय प्रसाद लग गया। मैंने पहले दवा खाई थी, जल प्रसाद से पहले बीपी और थायराइड की मैंने दवा ली थी। उसके बाद आधे घंटे बाद मैंने चाय प्रसाद ली। और सोमवार का मेरा व्रत था और मेरा बर्थडे था, इसलिए बर्थडे तो रोज़ ही होता था, लेकिन मेरे अंदर जो अपने मेरे दिल ने मुझे कहा कि मैं आज का बर्थडे ऐसे मनाऊंगी, ऐसा कुछ अपने मन में सोचा था, बाहर मैंने व्यक्त नहीं किया था। इसलिए मैं खुद से बाज़ार कैसे जाऊंगी, क्या जाऊंगी, मन में निश्चय करके कि पड़ोस में कोई एक महिला, उससे मैंने पूछा कि आपका ऑटो वाला जो है, उनको आप फ़ोन करके मेरे लिए बुलवा दीजिए। उन्होंने बुलाया तो वो ऑटो वाला कहीं और गया था, उसने किसी दूसरे को भेज दिया। लेकिन जो भी है, गुरुजी की कृपा, इतनी कृपा रही कि वो ठीक टाइम पर ऑटो वाला, मेरा 2 बजे का टाइम दिया था, वो आया। वो पूछ रही थी क्या करना है, मैंने कहा मैंने बाज़ार अपने
कुछ काम के लिए जाना है, दवा भी लानी है और बाकी तो मैं क्या बताती। मैंने कहा मैंने कुछ सामान लाना है, मैं जाना है। ऑटो वाला आया, बाज़ार 2 बजे उसको ले जाकर फूल माला, फूल, गुलदस्ता, इस तरह की छोट-मोट सजावट की चीज़ें होती। बाकी तो मुझको कुछ ऐसा दिखावा वाला ज़्यादा पसंद भी नहीं है, गुरुजी को ये खुद भी पसंद नहीं है। और थोड़ा जितना मेरी सामर्थ्य है उसके अनुसार मैं लेकर आई और अपना ये मनाऊँगी करके समोसा, टिकिया चाट ला कर के मैंने घर में रखी। लाई तो शाम को मैंने कहा पहले मैं गुरुजी के आगे अपने धूप यानी कि धूप आरती वगैरह करूँगी। दिया तो घर में जलता ही है, दिए तो एक घर में 2 जलेंगे नहीं। तो मैंने अपने गुरुजी के सामने आगे अपनी फ़ोटो के स्वरूप के सामने में, उससे पहले तो मैं मोबाइल में ही अपने गुरुजी को साक्षात अनुभव करती थी। और वैसे भी वो कण-कण में व्याप्त है, वो हमको देखता है। वो ऐसी शक्ति है कि वो हमें देखते हैं, हम उन्हें देखें या ना देखें, हमारे पास तो ऐसी आँखें नहीं है। वो तो हमें हर पल, हर क्षण देखते हैं, हर भाव, हर क्षण मैं अनुभव करती हूँ अपने साथ। उससे पहले मैं बहुत अपने को बहुत ही अकेले, बिल्कुल खाली सूना कुछ नहीं लगता था मुझे। लेकिन जब से गुरुजी का आगमन हुआ है प्रत्यक्ष रूप से मेरे इसमें, तब से मेरे अंदर चाहे कितनी कठिनाइयाँ भी हैं, लेकिन मेरे भीतर एक शक्ति का संचार होता है। वो शक्ति ऐसी शक्ति है कि मुझे लगता ही है कि मेरे साथ ही है हर समय, हर क्षण, हर पल मुझे उन्हें अपने अंग-संग ही उन्हें अनुभव करती हूँ। और मैं गुरुजी से प्रार्थना भी ये करती हूँ कि मैं दूसरी जगह में रहती हूँ, मैं ऐसा अपने मन से कुछ कर नहीं सकती हूँ, आपसे भला बेहतर और कौन जान सकता है इस चीज़ को। तो जो कुछ मुझे जल प्रसाद, भोजन प्रसाद, जो कुछ भी मुझे उपलब्ध होगा, उसी में मैं आपका स्मरण करूँ, ऐसी मेरी मति बनाइए। और मैं भूल भी जाऊँ माया के झंझट में आने पर, तो आप खुद ही उसको स्वीकार कीजिए और आप ग्रहण कर लीजिए, फिर उस प्रसाद को मैं ग्रहण कर लूँगी। ये मेरी भाव है कि भाव से अधिक ईश्वर को कुछ भी प्रिय नहीं है। मेरे अंदर तो भाव भी अगर अच्छे भाव आएँगे, वो गुरु की कृपा से ही आएँगे मैं तो क्या कहूँगी, क्या नहीं कहूँगी, मैं कुछ नहीं सोच सकती। मैं तो जब से मेरे को गुरुजी मिले हैं, मेरे अंदर से कितना समर्पण कर सकी हूँ, कितना सच्चा समर्पण कर सकी ये तो मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन गुरुजी से मैंने एक बार अवश्य कहा इतना कि मैं क्या करूँ, मैं हनुमान जी तो नहीं हूँ कि मैं अपना हृदय काट कर, अपना सीना काट कर आपको चीर कर दिखा सकूँ कि मेरे अंदर कितना प्रेम है या नहीं। मेरे अंदर जैसे भी विचार हैं, जैसी भी भावनाएँ हैं, जैसे भी मेरे कर्म हैं, गुण अवगुण समेत मुझे आप ग्रहण कर लीजिए। तो गुरुजी तो इतने अच्छे हैं, इतने भोले हैं। हमारे शंकर जी तो, शिव जी तो वैसे भी भोले हैं, सीधे हैं, सरल हैं, सरस हैं, मधुर हैं। क्या कहूँ मैं उनसे, सत्यम शिवम सुंदरम, उनके लिए तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। सत्यम शिवम सुंदरम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। क्या कह सकती हूँ उनके लिए। ये गुरुजी की प्रेरणा से ही ये शब्द निकलने हैं। मैं क्या चीज़ हूँ कि मैं कुछ वर्णन कर सकूँ। इससे पहले मैंने पहले सोमवार को जो व्रत किया था, उसमें मैंने गुरुजी के लिए, उन्होंने मुझे शाम के टाइम में मेरे लिए कढ़ा प्रसाद बना कहा। अब मेरी यही है परिस्थिति, मैं दूसरे के उस पर चल सकती हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ, अपने मन से कुछ नहीं कर सकती। चाह के मैं व्यक्त भी कर लूँ, वहाँ हामी नहीं भरी जाती तो मैं बना नहीं सकती हूँ। तो गुरुजी तो इस बात को जानते हैं। दूसरे दिन क्या है, भैरवाष्टमी, वो मेरे को कहने लगी बहन कि तू प्रसाद बना देगी। तो मैंने कहा हाँ मैं बना लूँगी। तो मैंने उसके साथ में कढ़ा प्रसाद भी बना दिया। मुझे डर भी लग रहा था मेरे से ऐसे बन जाएगा और मुझे कहीं डांट पड़ेगी, जबकि वो मेरे से छोटी है। लेकिन समय और परिस्थिति ऐसी होती है ना कि वो कब किस पर कितना भारी पड़ जाएगा। समय से बढ़कर बलवान कोई चीज़ नहीं है। नहीं तो मैं भी कोई इतनी वो थोड़ी हूँ कि कहीं गुजरी की किसी की सुन लूँगी। लेकिन क्या है, माँ बाप के ना होने से फिर कुछ ऐसा सा लगता है, माहौल अजीब होता है, दूसरा आदमी नहीं समझता है इन चीज़ों को। यही चीज़ तो मैं नहीं ग्रहण बताना नहीं चाह रही हूँ। तो मैंने कुछ नहीं कहा था, वो मैंने बनाया उसमें उसने तो मुझसे केवल रोट बनाने को और थोड़े पुए बनाने को कहा था। लेकिन मैंने उसमें गणेश जी के मोदक भी बना लिए और हलवा भी बनाया। अब वो होता ही ऐसा ही यार, माना मैंने चोरी करके किया हो, गुरुजी मुझे क्षमा कीजिए, मैंने उसको बतलाया भी नहीं ये बात। और वो बनाकर ले गई मैं, और जल भी लेकर के गई, ऑटो वाले को बुलाया और मैं मंदिर चली गई। और मंदिर जाकर मैं शिवालय में वो प्रसाद भी दिया, शिव जी को जल दिया। और वो वहाँ न रख कर के वो मैं सीधे भैरव जी के मंदिर में रख दिया। अब बाद में मेरे लिए वो आ गया, उसमें मैसेज लिखा हुआ कि मुझे भूखा मार दई, भूखा भूखा भूखा
इस तरह से कुछ भूखा रख दई, इस तरह से कुछ ऐसा मैसेज आया था। अब मेरे अंदर से बड़ा अपने लिए बड़ा अपराध बोध हुआ मुझे, ये मैं क्या कर बैठी। मैंने मन ही मन माफ़ी मांगी। मैं इस बात को व्यक्त भी नहीं कर सकती, गुरुजी तो जानते हैं मैंने कहाँ क्या गलत किया है, और मैं उनके सामने तो मैंने अभिव्यक्त कर लिया, लेकिन मैं ऐसे व्यक्त नहीं कर सकती। मैं क्या करूँ, करूँ तो क्या करूँ, क्या ना करूँ, कुछ नहीं समझ में आया। तो बाज़ार से लेकर के मैं फूल माला चुनरी ये सब समोसा टिकिया लाकर मैंने सोचा कि आज का बर्थडे मैं बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी। गुरुजी का शुक्र है, वो पूरा जो 1 घंटे का पूरा वो होता है वेलकम बैंड और ये, और कुछ नहीं कर सका मैंने। फूलों से ही मैंने सत्कार किया, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं क्या कर सकती हूँ। जो गुरुजी चाहेंगे, जो करवाएँगे वही तो होगा। तो उनकी प्रेरणा के आगे हम कुछ ही नहीं, उनसे उनकी प्रेरणा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो फिर मैंने उनका शुक्राना अदा करा, वो गाने लगाए, जितना मुझे हो सकता था मैंने भी कुछ गाया, और सत्संग भोजन ये भजन किया। भजन भोजन के साथ रात्रि शयन की बारी आ गई। अब सो गए। अब दूसरा दिन आ गया। उस समय भी यही समझ रही थी कि पता नहीं आज भी गुरुजी मुझसे नाराज़ होंगे, इसने सत्संग शेयर नहीं किया, सत्संग शेयर कर कह रहे हैं। मुझे ये भी पता नहीं था कि इसमें कैसे करूँगी शेयर, क्या करूँगी। आज ही मेरे को प्रेरणा भगवान ने दी, उसने करवाना था, ये उन्हीं का नियम है। समय भी वही देते हैं, जो समय होता है उसमें वो करवाते भी वही हैं। जो भी कह रही होंगी, अच्छा बुरा सीधा उल्टा, वो प्रभु की प्रेरणा से ही जो शब्द निकल रहे हैं वो मैं कह रही हूँ। तो मैंने कितने सत्संग तय कर लिए, 3 हो गए ना, 3 हो गए मेरे। तो आज के दिन फिर मैं उठी सुबह। चौथा मेरा ये है कि सुबह नित्य नियम करके जल प्रसाद दवा लेकर मैंने समझा कि एक सत्संग सुनकर रसोई की तरफ मैं जाऊंगी, गुरुजी का भोग लगाऊंगी, स्वयं भी प्रसाद पाऊंगी। लेकिन प्रभु की मर्जी तो कुछ और ही थी, मेरी मर्जी से क्या था, उसकी मर्जी तो कुछ और थी। तो घर में बिरादरी या सहोदर कहें, सहोदर भाई की किसी की मृत्यु का समाचार मोबाइल फ़ोन से मेरे भाई के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ, और बिना चाय पानी के ही दिन निकालना पड़ा। सुबह की चाय तो पी ली थी, गुरुजी के आगे भी रखी, खुद भी पी ली। अब उसके बाद हमारे यहाँ तो फिर वो रसोई को ऐसे, फिर मैं रहती हूँ बहन के यहाँ, हमारा गोत्र अलग हुआ, उसकी शादी होगी तो उसका अलग हुआ। उसके यहाँ रहती हूँ तो मैं अपने मन से कैसे जाऊँ, मुझे संकोच भी हुआ। मैंने पूछ भी लिया उससे, लेकिन फिर भी मेरे को संकोच हुआ। मैं नहीं गई, मैं भूखे ही रही, ना मैंने चाय पिया ना पानी पिया, ना गुरुजी के समक्ष रखा। ये गुरुजी को पता ही है। जब वो 5 बजे शाम को अपनी ड्यूटी से लौट कर आती है, 4:30-5 बजे वो चाय बनाती है, तब उसने मुझे चाय पिलाई, तब मैंने पानी पिया। तो इस प्रकार से मेरा ये सत्संग का ये हिस्सा भी शुरू हुआ। इस सत्संग से पहले भी मेरा एक, जब गुरुजी से मुझे मिले हैं, और उन सत्संगों के बीच में एक पहले वाले सत्संग के बीच में ही एक चीज़ मेरी भूली गई है कि मैं जब गुरुजी से मेरा हाथ पकड़ा, हाथ थामा उन्होंने, तो उस बीच क्या हुआ कि जब वो मुझे मैसेज दे रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो शायद मुझे याद दिलाने के लिए ही गुरुजी ने ऐसा किया। मैं दवा लेने के लिए बाज़ार गई थी, अपने भांजे के साथ स्कूटी में बैठ के गई, और स्कूटी से इस तरह से गिरी कि जब अगर कोई गिर जाता है ऐसे जैसे मैं गिरी थी, उसमें तो मेरी हड्डियाँ टूटती और शायद हो सकता मेरी डेथ भी हो जाती, क्योंकि इस उम्र से गुजर रही कि अब मैं अधिक उम्र में आती हूँ। वयस्क वर्ग मैं 60 वर्ष की उम्र मेरी होने वाली थी उस दिन। अभी आज के दिन तो मेरी हो ही गई है, कल 60वीं वर्षगांठ मेरी पूरी हो गई है। उस दिन मेरी 60 नहीं हुई थी, 59 में ही थी, 59 ही कहलाऊँगी जब तक 60 पूरे नहीं होंगे। तो दवा लेने के लिए गई थी, उसने स्कूटी रोकी थी, मैं स्कूटी में बैठी थी, पता नहीं टेढ़े ढंग से उसने स्कूटी रोकी थी या जो भी था, अगल बगल और भी स्कूटियाँ थी, खचाखच भरा था रोड, और सामने नाली थी, और दुकान में वो कुछ काम के लिए अपने गया, वो किस लिए गया मुझे नहीं पता। तो मुझे थोड़ा चक्कर भी आते थे सर्वाइकल वाले, क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, मैं कैसे गिर गई और स्कूटी भी मेरे ऊपर आ गई। लेकिन गुरुजी की जैसी असीम कृपा हुई कि उनकी कृपा ही कृपा है। उनकी कृपा के विषय में तो क्या बखान करूँगी, क्या बखान कर सकूँगी। जो उन्होंने मुझे आनंद दिया है, वो आनंद का मैं क्या गुणगान कर सकूँगी। जैसे आप गूंगे को गुड़ खिला देते हैं, मिठास का अनुभव तो करता है, लेकिन
व्यक्त करने के लिए तो वाणी नहीं है ना उसके पास। वैसे ही उनकी गुण महिमाओं का, कृपा का मैं कहीं बखान नहीं कर सकती हूँ। जितना जैसे जैसे भंवर में मैं गिरी हूँ, फंसी हूँ, वहाँ से मुझे बचा बचा कर लाया तो कौन लाया? मेरे गुरुजी लाए, मेरे प्रभु लाए। कई बार जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, कभी भी मुझे, कभी कहीं कहीं राम बनकर, कभी कैसे ही बनकर, कभी कैसे ही बनकर, हर रूप में मुझे प्रभु ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में हमेशा मुझे सहारा दिया। उनकी महिमा का मैं कहीं कहीं गुणगान कर ही नहीं सकती हूँ। कोई भी नहीं कर सकता, मैं क्या गुणगान करूँगी। शेष शारदा अपने को असमर्थ समझते हैं। तो मैं गिरी और वो स्कूटी भी मेरे पास आ गई। थोड़ा वक्त में जो मैं, जबकि मेरा बायां भाग ही, मेरे बाएं पैर में और हाथ में बहुत दर्द था, कंधे में और पैरों में। उसी बाएं पैर में ही मुझे चोट लगी, नील पड़ी कई दिनों तक मुझे लगी, दर्द भी हुआ। 2 एक बार मैंने वो दवा भी वहाँ से ली। मैं दवा लेने के लिए खड़ी भी नहीं हो सकी। मैंने दुकानदार से कहा कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, मुझे ऐसे ऐसे चोट लग गई। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही मैं स्कूटी से गिरी, मैं तो मुझे तो और चोट लगती। वहाँ पर गुरुजी ही प्रत्यक्ष आकर, मुझे कोई एक व्यक्ति वहाँ पर आकर उसने झट से मुझे थाम लिया। तो मेरे मुख से जय गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी, पता नहीं कैसे निकला इस पतित के मुख से भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी निकला। और वो व्यक्ति मुझे इतने अच्छे से, मैंने इशारे से कहा कि आप मुझे थोड़ा ऊपर ले चलिए और यहाँ पर मेरे को बैठा दीजिए। उन्होंने बैठाया और बड़े उससे मेरे से पूछा। फिर वहाँ से दुकान से निकल के महिला भी थी उनके साथ में, सहयोगी उनकी, वो भी निकल के आई कि आपको लग गई, आपको लग गई। तो मैंने थोड़ी देर तो मैं चुप रही, लगी तो थी, तो थोड़ी देर में चुप रही। लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि मुझे चोट भी लगी, स्कूटी भी मेरे बदन में गिरी, बाएं हिस्सा मेरा दर्द से वैसे ही प्रभावित था, घुटने में मेरी नील भी पड़ गई थी, निशान पड़ गए थे। जो भी हुआ, लेकिन मेरे को गुरुजी ने ऐसे बचाया कि मैंने 2-3 दिन दर्द भी हुई, वो भी हुआ, लेकिन सब कैसे क्या हुआ मुझे नहीं कुछ पता चला। उसके बाद मुझे किसी काम से अल्मोड़ा जाना था। अब अल्मोड़ा में भी मेरे बहुत दिनों से, घर बहुत लंबे समय से बंद था, तो घर तो मैं जा नहीं सकती थी। वैसे भी घर में कोई है नहीं, अगल बगल का वातावरण अच्छा नहीं रहता है, नेगेटिविटी ज़्यादा है, नेगेटिव प्रवृत्ति के लोग हैं, काले जादू वाले। तो उस जगह मैं जाना भी नहीं चाहती थी। काम मेरा वहीं से था, बैंकिंग संबंधी कुछ काम था, बहुत ज़रूरी काम था, उसको छोड़ भी नहीं सकती थी। अब मैं गुरुजी का ही स्मरण करूं, यहाँ से ये कहें कि ये लोग भी तमाशा देखें, ऐसा ही होता है ना, जब कोई अपना साथी नहीं होता तो ऐसा ही होता है। उस समय गुरु ही सहारा देता है, ईश्वर ही सहारा देता है। तो मैंने इनको ये नहीं दिखलाया कि मैं क्या करूँगी, ये करूँगी। मैंने कभी ऐसे गुरुजी की कृपा से कभी मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं ऐसे क्या करूँगी। मेरे मन में आते हुए मैंने ये समझा कि अपने, मेरा जिसका भगवान है, जिसने मुझे जन्म दिया है, जिसने मेरा यहाँ मेरे को संसार में भेजा है, वो ही मेरा सब कुछ करेगा, ऐसा ही कह देती हूँ मैं। बल्कि मैं ये भी कहती हूँ, तुम 4 बार क्या, तुम 1000 भी मिल करके बैठ जाओगे, तब भी तुम पर मैं अकेले भारी पड़ूंगी। मैं किसके भरोसे ऐसा कहती होंगी? किसी से अगर कहती होंगी जब मुझ पर विपदा पड़े, गुरु के भरोसे ही तो कहती होंगी। तुम 4 बार क्या, तुम 1000 भी हो जाते हो तो भी तुम पर मैं भारी पड़ूंगी, क्योंकि तुम मिल करके अगर सारे झूठ भी एक साथ बोल लेते हो, तो मैं अगर सत्य हूँ तो मेरा साथ तो परमेश्वर देगा और देता है। तो मैं कुछ काम के लिए जाना था, मैं चली गई। अब क्या हुआ, मैं गई तो ऐसे थी कि मैंने कहा, मैं, मेरे से बहन कहने लगी कि तू एक सुबह जाकर शाम आ जाएगी। मैंने कहा नहीं, 100 किलोमीटर की दूरी, सर्वाइकल वाली में, शरीर में मेरे दर्द रहती है, गठिया वठिया और भी प्रॉब्लम रहती हैं, सुबह जाना शाम आना है, ऐसे मेरे बस का नहीं है। एक रात तो मुझे रहना ही पड़ेगा। तो क्या करेगी, क्या करेगी? मैं कहा क्या करेगी, सोचने वाला वो है, वो करेगा मेरे लिए, जो करेगा वो करेगा। मैं ऐसे जाती हूँ दृढ़ बनकर, बाहर में कभी शो नहीं करती। मन में अंदर चिंता भी है तो विश्वास भी उसी का है, चिंताएं भी होती हैं, विश्वास भी उसी का होता है। ढोल झूलता डगमगाता, विश्वास को मजबूत भी परमात्मा ही बनाता है। तो मैं चली गई वहाँ, यहाँ 1 दिन 2 दिन कहाँ, वहाँ 3 दिन 4 दिन रहना पड़ा मुझे। होटल में रही मैं, प्रभु का नाम लेकर, गुरुवर का नाम लेकर रही। और प्रतिपल उस गुरुजी ने मेरा ऐसा साथ निभाया कि ज्योत के रूप में भी मुझे गुरुजी ने दर्शन दिया। वो जो बल्ब जलता है ना होटल के कमरे में, वो बल्ब में भी मुझे गुरुजी की कृपा ही दिखाई दी, बल्ब के रूप में दिखलाई दी, टिमटिमाते, तेज जले, हल्का जले, इस रूप में दर्शन दी। तितली के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिया, हर जगह मुझे गुरुजी ने दर्शन दिया। गाड़ी में गई तो उसमें मुझे, मैं गुरुजी का ही नाम लेकर गई कि मुझे, मैं ड्राइविंग वाले जो व्यक्ति है उसको भी उसके रूप में भी गुरुजी को ही देखूं।
हर चीज़ में मुझे गुरुजी ही दिखाई दें, ये मेरी इच्छा थी। तो कहीं भी मेरे काम में लेट भी हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन मेरा काम मेरे गुरुजी ने ही बनाया। देर सवेर जो भी हुआ गुरुजी ने ही बनाया। काम हो गया, आ गई वहाँ निश्चिंतता से। बल्कि होटल वाला भी कहने लगा, बड़े अच्छे से आप रहीं, अपने कान पकड़ने लगा कि वो मेरे से जिस समय रिसेप्शन में जाकर के मैंने अपना नाम दर्ज किया, तो मैंने कहा कि आप ये मांग रहे हैं मुझसे, आईडी मांग रहे हैं, आईडी से तो आजकल अकाउंट खाली हो जाते हैं, मुझे तो डर लगता है आईडी देने में। तो कहने लगे नहीं, ये ज़रूरी होता है, अगर आप ये नहीं देंगे तो आजकल तो लड़कियां भी आती हैं तो लड़कियां भी भाग जाती हैं। हाँ, मैंने कहा ये भी ठीक कह रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, फिर ऐसा है। तो गुरुजी का अपना मन ही मन नाम लिया, उनको तो मैंने कुछ नहीं कहा, गुरुजी का नाम लिया। मैंने कहा अच्छा, मेरा भी भगवान है, इसका भी काम बन जाए कि इसके मन की भी जो है वो हो जाए। उनको दिया, काम बना। बल्कि एक रात में वहाँ भी बिना खाए रही, क्योंकि वो शादी ब्याह हो रही थी तो उनमें बल्कि औरतें ही थी, कोई आदमी तो नहीं थे। लेकिन बहुत शोर शराबा कर रहे थे, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। मैंने अपने सत्संग लगाए, गुरु के भजन लगाए, कान में अपना ईयर प्लग लगाया और वो सुनती रही। और खाना, जबकि वो 6 बजे शाम को पूछने के लिए आ जाता था उनका नौकर, वो पूछने के लिए भी नहीं आया, कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं। क्योंकि जो आता था पूछने के लिए वो छुट्टी गया होगा, मुझे कुछ पता नहीं। मेरा तो कमरा, मैं गई कमरे में, अपना काम करके आई मार्केट में जहाँ मेरा काम हुआ नहीं हुआ, अपने टाइम आई, कमरे में आ गई, चाय मैंने पी। मैंने कहा 6 बजे, 6:30 बजे जो भी आएगा, 7 बजे आएगा मुझे पूछने के लिए, 7 बजे 8 बजे आया ही नहीं। मैं भी कमरा खोल के बाहर नहीं गई। मैंने कहा ठीक है, मुझे मिला है तो एक दिन में मैं कौन सा मर जाऊँगी, कितने ही दिन मेरे ऐसे गए होंगे, जबकि कसमकस अशांति के कारण मैं खाना नहीं खाती रहूँगी, तो कौन सा एक दिन ऐसे भी कट जाएगा, आराम से कटेगा। लेकिन ठंड ज़्यादा थी, ठंड में इतना ज़्यादा ऐसा रिस्क भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन गुरुजी की कृपा से बड़े आराम से कट गया, बहुत आराम से। मेरे क्या हुआ, उसी दरमियान में एक दिन अंदर से मेरे खुशी तो थी भगवान परमात्मा की उससे, और मैं गई। और इससे पहले मैंने पहले दिन पहले भी काटे ही हुए कपड़े पहने ही, खाया ही हुआ, बिना खाए तो नहीं रही होंगी, जीवन कटा तो खाली थोड़ी रही होंगी। लेकिन उतना उत्साह नहीं था, उतना मंगवा बाज़ार से कपड़े भी लेती थी अपने लिए, ले जाऊँगी जाऊँगी, उसके बाद में आती थी लेकर के। तो मैं अपने मन में सोचती, किस लिए बनाए मैंने कपड़े, क्या प्रयोजन है कपड़ों को पहनने के। मन की उदासी तो मेरी जाती नहीं है, अपने ही मन में प्रश्न करूँ, अपने ही मन उत्तर भी ढूंढूँ। लेकिन उस दिन मैं गुरुजी से कह के गई, गुरुजी मैं अपने लिए ड्रेस लेने जा रही हूँ, आप मेरी मदद करना। और जहाँ भी जाऊँ वो दुकानदार भी मेरे लिए गुरुजी ही बन करके मुझे गुरुजी के रूप में दिखाई दे। वहाँ गई दुकान में, तो वहाँ ड्रेस मानो गुरुजी ने मेरे ही नाप की बनाई है। और सच में उस दुकानदार ने इतने अच्छे से मुझे वो सेट दिखाए, और वो बल्कि मुझसे कहने में लगा कि ये आदमी को तुमने पहले देखा था। मैंने कहा नहीं, शायद मैंने नहीं देखा होगा, मुझे तो आपकी दुकान में आए हुए 4-5 साल हो गए हैं। तो खैर चलिए, जो भी है, मैंने अपने मन ही मन में शुक्राना गुरुजी का, उनसे तो कुछ जोर से तो मैंने कहा नहीं, मन ही मन का जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वहाँ से अपने ड्रेस वैस ली, सामान ले करके घर चली आई और शुक्राना करा गुरुजी को, जितना मुझसे हो सकता था। और होता ही था, पता नहीं परीक्षा ली जाती थी या क्या होता था गुरुजी के द्वारा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सत्संग आए, लंबे लंबे सत्संग। अब उतने सत्संगों को मैं सुन ही ना सकूं तो फिर अपने आप ही इग्नोर ही हुए। और दूसरे दिन फिर वो डांट का भी डर होता था। जो भी हुआ गुरुजी से माफ़ी मांग करके मैं यही कहती, गुरुजी मेरी सामर्थ्य से जितना हो सकता है, जितना मेरे स्वास्थ्य से, सामर्थ्य से मुझसे संभव है, मैं कर ही रही हूँ, मैं क्या करूँ, फिर भी रह जाते हैं, आप मुझसे नाराज़ मत होइएगा करके मन ही मन क्षमा मांगती। बाकी एक दिन उनमें ही गुरुजी ने मुझसे कहा सो जा, अब ऐसा मैसेज आया, मैं सो गई। आते हैं कई बार मेरे से, अब सो जा। और कई बार मेरे बगल में ही खर्राटे मारते हुए मुझे, कई बार मेरे को ऐसा लगता था जैसे मेरे पर्दे की, कमरे की खिड़की के पर्दे खींचे जा रहे हों। इस प्रकार से मुझे प्रत्यक्ष रूप से ही गुरुजी मेरे सामने बैठे हैं, बोल रहे हैं। देखिए कभी कभी हल्की सी सुगंध तो मैंने बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ वाली नहीं महसूस करी, क्योंकि ब्लैक मैजिक की वजह से शायद मुझे सुगंध का इतना एहसास तीव्रता से नहीं हो सकता था। लेकिन मुझे सुगंध भी आई। किसी भी चीज़ में, किसी भी तरफ से गुरुजी ने कृपा में मेरे लिए कोई कमी नहीं बरती है। सब कर रहे हैं, वही करेंगे।
और वही उन्हीं पर मुझे भरोसा है। मुझसे जो भी गलतियाँ हो गई होंगी, सत्संग शेयर करने में देरी हो गई, गलती हो गई, कहीं कोई सत्संग बोलने में कमी हो गई, लिखने में गलती हो गई, किसी भी प्रकार की कोई गलती हो, मुझे गुरु जी से भी क्षमा मांग रही हूँ और संगत जी से भी क्षमा मांग रही हूँ। मेरे इस सत्संग से जिसके लिए जो प्रेरणाप्रद गुरु जी ने समझा होगा, ज़रूरी समझा होगा, उनको उस सत्संग से अवश्य प्रेरणा मिले और भगवान मेरा, मेरे घर परिवार का, मेरे अगल बगल का, सारे पहचान अपहचान सारे ब्रह्मांड का, सबका भला करने वाले गुरु जी हैं। सबका पालन करें, सबका सबको खुशियाँ दें, सबको प्रसन्नता आनंद दें। मुझे तो आनंद ही चाहिए जीवन में। आज मेरे गुरुजी ने मुझसे जो काम करवा दिया है, मुझे इसमें बहुत आनंद आ गया कि उनके द्वारा दिया गया ये जो हुक्म था, इस हुक्म का, इस आज्ञा का मुझसे पालन हुआ। अंदर ही अंदर तो मैं बहुत अपने लिए अपराध बोध महसूस कर रही थी, लेकिन मैं कैसे करूँ। एक तो मैं मोबाइल के ऐसे काम इतना जानती नहीं हूँ, इसलिए परेशानी थी। आज मेरे को गुरु ने ऐसी प्रेरणा दे दी, मुझे पता चल गया और मैं शेयर कर सक रही हूँ। और ये जिसके काम आ सके उनके परमात्मा उनका कल्याण करे, सबका कल्याण करे, मेरा भी कल्याण करे, घर परिवार का भी मेरे कल्याण करे, संसार का भी कल्याण करे और गुरु जी की कृपा मेहरबानी हो सब पर बरसे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की, जय जय गुरु जी की, जय संगत जी की। ओम नमस्कार। संगत जी, हमने आज जो सत्संग सुना वो गुरुजी की संगत है आंटी जी, उनका था। आंटी जी ने हमारे साथ अपना सत्संग शेयर किया, उसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुँच सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी।